बयान क्या है? विवादित बयान है। रक्षा सौदे को लेकर यानी देश से जुड़े मसले को लेकर सवाल उठाए हैं। क्या कहा है? रक्षा सौदे को लेकर उन्होंने सवाल दागा। भारत को बताया अमेरिका का पिछलग्गू, चीन पाक के नाम पर डराने की कोशिश, ये कहा है मणिशंकर अय्यर। अब इस तरीके से अगर कांग्रेस पार्टी के लीडर का बयान आए, मणिशंकर अय्यर का बयान आए, तो जाहिर सी बात है कि सवाल उठेंगे और देशद्रोह जैसे मामले कहे जाएंगे, क्योंकि ये देश के खिलाफ में आवाज है। ये इस तरीके से है क्योंकि हर देश अपने आप को ताकतवर दुनिया के सामने रखता है, तो सबसे पहले रक्षा सौदे की जरूरत पड़ती है। रक्षा के एंगल से देश को उस तरीके से मजबूत करना, सरहदों पे तैनात जो हमारे जवान हैं उनको हथियारों से लैस करना, तमाम टैंकों को रखना अपने बेड़े में, आईएनएस विशाखापट्टनम जैसे समुद्री जहाज को शामिल करना, ये सब देश की मजबूती के लिए हो रहा है। लेकिन इस पे किसने सवाल उठाया है? मणिशंकर अय्यर ने कहा है भारत अमेरिका का पिछलग्गू है। आप सुनिए क्या कहा। फौजों को और शक्तिशाली बनाने का कि ऐसे जो अस्त्र हैं जिनका दुरुपयोग हो सकता है, उसको बनाने में, उसको पहुंचाने में, पहले तो 500 किलोमीटर पहुंच सकता था, उसके बाद 1000, उसके बाद 5000। तो ऐसे करते हुए आप दुनिया को नष्ट करने में जितना निवेश कर रहे हो, उसको आप पढ़ाई में या सेहत के लिए या पोषण के लिए आप खर्च करते, तो आसानी से हम इस गरीबी की हाल से पूरी दुनिया को निकाल सकते हैं। और आप लगे हुए हो एक दूसरे को खत्म करने में, जबकि हम शांति के साथ रहें कि डर के मारे मत रहो कि कोई ना कोई आएगा और हमारे ऊपर आक्रमण करेगा। और इसलिए हमें, जैसे खरगोश होता है ना, गाड़ी की हेडलाइट्स में आ जाए तो जानता नहीं है कि हम इस तरफ भागे उस तरफ भागे, झिझक में रहता है और डर में रहता है। यही आज चल रहा है। हेडलाइट्स तो दो हैं, एक चीन, एक पाकिस्तान, और इनको बढ़ावा देकर हम खरगोश जैसे बैठे हैं और अमेरिकनों के साथ जुड़ चुके हैं। क्या मणिशंकर अय्यर को इस बात से परेशानी है कि हम ताकतवर मुल्कों की फहरिस्त में, उस लिस्ट में, उस कतार में शामिल हो रहे हैं? क्योंकि अमेरिका का इस तरीके से पिछलग्गू बताना ये साबित करता है, ये बताता है कि मणिशंकर अय्यर देश की तरक्की भी नहीं पसंद कर रहे हैं। हम तो खुल के ये भी कह सकते हैं, क्योंकि सीधे सीधे स्टेटमेंट, कोई भी राजनीति से जुड़ा हुआ आप सवाल उठा सकते हैं, आप किसी नेता पर टिप्पणी कर सकते हैं, लेकिन आपने रक्षा सौदे का जब जिक्र किया तो उसमें देश सामने आ जाता है। क्योंकि किसी भी देश को अगर ताकतवर बनाना है तो सेना को मजबूत करना होगा, हथियारों से लैस करना होगा, रक्षा सौदा मजबूती से करना होगा। जो हमारे भारत में जिस चीज का निर्माण नहीं हो सकता है, जिन हथियारों का, जिन टैंक का, उसके लिए हम रक्षा सौदा दूसरे देशों से भी करते हैं। तो इसको लेकर अगर सवाल मणिशंकर अय्यर उठा रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि यह पहली दफा नहीं कहा गया है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। कांग्रेस पार्टी की मंशा इसी तरीके से रही है। क्या हम ये कहें कि देश की तरक्की से इन सभी को परेशानी है? क्योंकि देश तरक्की तभी करता है जब हम ताकतवर मुल्कों की फहरिस्त में शुमार होते हैं। और ये अमेरिका जैसे देशों से तुलना हमारी किस तरीके से कर रहे हैं कि हम पिछलग्गू हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ट्रंप से लेकर मौजूदा जो बाइडेन को देख लीजिए आप, हमारे रिश्ते प्रगाढ़ रहे हैं। हम कदम ताल करते हैं जब भी विदेश हो या फिर भारत की सरजमी हो। हम जो बातचीत करते हैं, जो हमारा बॉडी लैंग्वेज होता है भारत का, वो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से, क्या हम उस देश के पिछलग्गू हैं या हम उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं किसी भी मसले पर। कहीं भी बातचीत करना हो, अभी हालिया पीएम का दौरा आप याद कर लीजिए, वहां पे उनका किस तरीके से बॉडी लैंग्वेज रहा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी को ये बातें रास नहीं आती हैं। ये वही मणिशंकर अय्यर है जिन्होंने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया था देश के प्रधानमंत्री के लिए, जिसको मैं यहां दोहराना भी नहीं चाहूंगी। राकेश सिन्हा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पे। सर, मैं आपसे ये जानना चाहती हूं कि ये बयान आपने भी सुना होगा, क्या ये देश विरोधी बयान नहीं है? सीधे सीधे रक्षा सौदे पे सवाल खड़ा करना।
सर, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? हमारी जुड़ने की कोशिश रहेगी, लेकिन हम आपको लगातार बता रहे हैं कि मसला है क्या अभी मौजूदा वक्त में। के सिन्हा रक्षा विशेषज्ञ हैं, वो इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। के सिन्हा सर, मैं मणिशंकर अय्यर के बयान को बताते हुए आपसे ये जानना चाहती हूं कि अगर रक्षा सौदे को लेकर अगर कोई सवाल उठाए, सेना की शक्ति को लेकर कोई सवाल उठाए, तो क्या हम ये नहीं कहें कि ये देश विरोधी स्टेटमेंट है? देखिए, ये देश विरोधी स्टेटमेंट दो हमारे भारत के अंदर में एक चाइना भी बसता है, एक पाकिस्तान के। मणिशंकर अय्यर तो प्रूवन है उनके सपोर्टर। जिस तरह से बयान आ रही है, गलवान हो गया, उनको शहादत हुई, आज उनको नवाजा जा रहा है। और इतना बयान आता है कि आप यदि अच्छा के ऊपर खर्च करते हैं तो वो डराया जा रहा है ना। आपके ऊपर में इस विस्तारवाद के अंतर्गत पूरे 3,480 के ऊपर 90,000 से ज्यादा हवा केवल हमने एक बार, और अभी पहले कहा था जॉर्ज फर्नांडिस के, नंबर 1 एडवर्सरी हमारा दुश्मन है जी, आप ही करेंगे। तो ये लोग तो आपको रफाल नहीं आने देते। वो तो कहते थे कि ये तो हमारा डेवलपमेंट होता है, रोड बनाने की जरूरत नहीं है। ये रॉन्ग पॉलिसी से आपने भाषण में देखा, आज वो नेहरू भाई 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 का उन्होंने नाम किया, और हमारे सैचन को कब्जा कर दिया। तो ये देश, मैं नहीं मानता कि देश के देशद्रोह की ये बात, जब हमारे लोग शहादत हैं और हम लगे हैं दिन रात, और इस तरह की नैरेटिव पैदा करना, वो पूरा का पूरा चाइनीज है, चाइनीज लॉबिंग है। और ये लॉबिंग करते हैं, पाकिस्तान में जाकर के बोलते हैं कि हमारे, और उससे मदद मांगते हैं। मणिशंकर अय्यर किस तरह से ऐसे घूमते रहते हैं और इस तरह की बयान देते हैं कि हमारे देश में, हमारे डेमोक्रेटिक प्रोसेस में कहीं कमजोरियां हैं। अदरवाइज कोई भी देश, कोई कितना भी डेमोक्रेटिक हो, इस गतिविधियों को, इस तरह की बयानबाजियों को, और वो अपने इंटेलेक्चुअल कहते हैं। तो मैं तो ये मानता हूं कि देश तो है, और देश के साथ बहुत बड़ा घाट है जब हमारे लोग शहादत दे हैं। बिल्कुल सही कहना है आपका सर। आप जब सेना में रहे हैं और जब आपका ताल्लुक रहा है तो कांग्रेस पार्टी की इस देश में सरकार रही। आगे मैं आपसे समझूंगी और वो सारी बातें हम ओपन करेंगे। हालांकि देश से जुड़ा हुआ मसला है और सेना से जुड़ा हुआ मसला है, तो बहुत ज्यादा हम खुल के नहीं बोल सकते हैं। लेकिन आज हमारी सैन्य शक्ति मजबूत हो रही है, हथियारों से लैस हो रही है, तो किसी को ये रास नहीं आ रहा। फिलहाल शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए।